संगत जी, आज 29 जून के दिन उन्होंने पंडाल में अपनी रूहानी रहमतें बरसा दी। बाबा जी ने आज बहुत ही गंभीर लहजे में सत्संग फरमाया और कहा कि सत्संग तो चलते ही रहेगा, लेकिन अगर हम संत महापुरुषों की कही बातों को नहीं मानेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। आज बाबा जी ने बिना किसी पाठक के खुद सत्संग फरमाया और उनके शब्दों में आज शक्ति भी थी और प्रेम भी। पंडाल में जब संगत की एंट्री हो रही थी तो इतनी भारी भीड़ थी कि सही से आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, ना ही लोग ठीक से अंदर आ पा रहे थे। अंदर जब संगत 4 लाख से भी अधिक ज़्यादा हो गई थी तो डेरा व्यास में पंडाल के अंदर मौजूद थी। पूरा डेरा संगत से खचाखच भरा हुआ था। ज़्यादा भीड़ थी कि ना आवाज़ सुनाई दे रही थी और ना ही लोग ठीक से अंदर आ पा रहे थे। अंदाज़न 4 लाख से भी ज़्यादा संगत आज डेरा व्यास में पंडाल के अंदर मौजूद थी और पूरा डेरा संगत से खचाखच भरा हुआ था। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर करती हूँ कि वीडियो को पूरी श्रद्धा से सुनिएगा, क्योंकि बाबा जी के जो कुछ कहा है वो हर रूह के लिए एक पैगाम है। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए, जैसे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आगे की सारी जानकारी आपको मिलती रहे। गुरु जैसा नहीं कोई देव और कोई बाबा जी ने पूरे 55 मिनट तक रूह को झकझोर देने वाला सत्संग फरमाया। उन्होंने बाड़ी का जिक्र करते हुए कहा कि पहले पातशाह ने फरमाया, जहाँ देखा तहाँ दीन दयाला, यानी जब भी मैं चारों ओर नज़र दौड़ाता हूँ तो हर तरफ मुझे केवल मालिक ही दिखाई देता है। बाबा जी ने बताया कि मालिक हर पत्ते में है, इस पूरी कायनात में है और हर इंसान के भीतर मौजूद है। इसलिए बुल्ले शाह ने भी कहा है, तू ही है मैं नहीं, ओ सजन तू ही है मैं नहीं। महापुरुष जब इस संसार में आते हैं तो वो अपने वजूद को मिटाकर खुद को पूरी तरह से मालिक के हवाले कर देते हैं। फिर हमारी क्या हस्ती है, हम कौन होते हैं जो खुद को इतना बड़ा समझ बैठते हैं। हम तो मैं और मेरे की दीवानी में घिर गए हैं और सोचते रहते हैं कि अगर कुछ हो देंगे तो शायद हमें घट जाएगा। लेकिन बाबा जी ने आज स्पष्ट शब्दों में कहा कि देने से कभी कुछ घटता नहीं है, मालिक कभी किसी का कर्जदार नहीं होता है। उन्होंने कहा कि जो चीज़ हमारे साथ नहीं जाने वाली है हम सारी ज़िंदगी उसी को अपनाते रहते हैं, और जो हमारे साथ सच में जाएगा उसके लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं। आज बाबा जी के हर लफ्ज़ में हमारे लिए एक आईना था जो दिखा रहा था कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें किस ओर जाना है। बाबा जी ने आज बड़ी ही गहराई से फरमाया कि अगर हम कुछ देंगे तो बदले में उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा। मालिक तो हमें युगों युगों से बिना थके दिए ही जा रहा है। जब से ये सृष्टि बनी है तब से इंसान मालिक से मांगता ही चला आ रहा है, लेकिन मालिक तो ऐसा है कि देते देते थकता ही नहीं है। लेने वाला थक जाए फिर भी देता ही चला जाता है। बाबा जी ने कहा कि जो कुछ हमें मिला है हम उसकी कद्र ही नहीं करते हैं। अगर हम सिर्फ उतना ही सजो लें तो मालिक ने पहले से ही हमें बहुत कुछ दे रखा है, तो शायद हमें दोबारा उससे मांगने की ज़रूरत भी ना पड़े। पर हम तो और भी ज़्यादा मांगने लग जाते हैं। हमारी इच्छाएं पर्वतों जैसी बड़ी हो गई हैं और अंत में सब कुछ मृत्यु की तलहटी में ही दफन हो जाता है। बाबा जी ने पूछा, क्या हम सच में मालिक के काबिल बन चुके हैं? जो कुछ उसने देना था वो हमें दे चुका है। क्या अब भी हमें मांगने की आवश्यकता है? क्या हम मालिक से बेहतर जानते हैं? क्या हमारी समझ मालिक की ऊपर से है? बाबा जी ने साफ शब्दों में कहा कि अगर हम ये मानते हैं कि किस्मत मालिक ने बनाई है तो फिर हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। क्या हम उससे ज़्यादा जान सकते हैं जिसने हमें बनाया है? नहीं, हमें तो मालिक से कुछ भी नहीं मांगना है। वाणी में इसी वजह से कहा गया है कि क्या मांगूं कुछ थिर न रहाई। इंसान जो भी पाता है उसकी अहमियत को समझ ही नहीं पाता है। हम तो बस मुंह खोलकर मांगते चले जाते हैं और अपने जीवन का दायरा खुद ही छोटा बना लेते हैं। बाबा जी ने एक प्यारी मिसाल दी है, जैसे जब माता पिता कहीं जाना चाहते हैं और बच्चा ज़िद करने लगता है तो बच्चा 2 ही चीज़ें मांगेगा, या तो चॉकलेट या फिर खिलौना, क्योंकि उसको वो सबसे ज़्यादा पसंद है ना, यही उसका दायरा होता है। समझ सीमित होती है। तो सवाल ये है कि हम मालिक से क्या मांग रहे हैं।
बाबा जी ने कहा, तुझ बिन और कुछ मांगना सब दुखों से दुख। अगर संतोष चाहिए, अगर मन की भूख शांत करनी है तो मालिक से मालिक को ही मांगना होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो मालिक से भी ये दुनियावी चीज़ें ही मांगने लगते हैं। रिश्ते जब स्वार्थ पर टिके हों तो जब ज़रूरत ख़त्म होती है तब वही रिश्ते दूर हो जाते हैं। तब अपना कहने वाला भी पास खड़े होकर भी अजनबी हो जाता है। बाबा जी ने कहा, हिसाब किताब तो हमें ही देना होगा। वाणी में साफ आता है, करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिनके लिए हम जिंदगी भर बलिदान देते हैं, क्या वे लोग हमारे लिए बोझ उठाएंगे? क्या वो हमारे साथ चलेंगे? वाणी में इसलिए लिखा गया है, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। जब राम और रावण नहीं रहे तो हम क्या चीज़ हैं? बाबा जी ने बहुत सुंदरता से समझाया कि अंत में हमारे साथ केवल हमारे कर्म, हमारे विचार और सबसे बढ़कर नाम की कमाई जाएगी। नवे पातशाह में भी कहा गया है कि वाणी में फरमाया गया है, नाम रहो साधु रहो, रहो गुरु गोविंद। नाम की कमाई करने वाला ही आगे साथ जाएगा। बाबा जी ने कहा है कि जिसकी अवस्था बन गई, जिसने गुरु मंत्र जपा, वही रूह उतर जाएगी। बाबा जी ने फरमाया है कि कई बार हम में इतनी ताकत नहीं होती है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभा सकें। सच्चाई यही है कि हमारा शरीर कमज़ोर है, हमारी क्षमताएं बहुत ज़्यादा सीमित हैं और हम सब कुछ अकेले ही संभाल नहीं सकते हैं। इसलिए हमें एक ऐसे सहारे की आवश्यकता है जो हमारा सहारा बन सके, हमें उस पार ले जा सके, यानी कि हमारे लिए एक सच्चा गुरु साबित हो सके, जो हमें भव सागर से पार उतार सके, जो हमारे समय की सीमाओं से परे हो। ऐसा सहारा चाहिए जो हमें भीतर से हिम्मत दे, जो हमारी आत्मा को स्थिरता दे सके, झकझोर दे। बाबा जी ने कहा कि हमारे कर्मों का हिसाब किताब हमें खुद ही देना होगा, लेकिन हम यह हिसाब तभी दे पाएंगे जब हम नाम और शब्द की ताकत का सहारा लेंगे। बाबा जी ने बताया कि नाम कोई साधारण चीज़ नहीं है, बल्कि रचनात्मक शक्ति है, जिससे सारी सृष्टि उपजी है और जिसके बिना कुछ भी टिका नहीं है। नाम वो ताकत है जो सिर्फ इस युग की नहीं, चारों युगों से चलती आ रही है। नाम ही है जिसने चारों युगों को तार दिया है। एक नाम जुग चारी उधारे। अब सवाल ये है कि हमें नाम मिलेगा कहाँ? क्या हमें इसके लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना होगा या फिर एक देश से दूसरे देश जाना पड़ेगा? बाबा जी ने समझाया कि वाणी में साफ लिखा है, इस देह में नाम निधि पाई गुरु के हेत अपार। एक और जगह है जहाँ समझाया गया है कि नौ निधि अमृत प्रभु का नाम देहि में इसका विश्राम, यानी वो ताकत जो नाम हमारे ही भीतर है। गुरु हमें बाहर से नहीं मिलता है, जब हम अपने भीतर झांकते हैं तब हमें गुरु के दर्शन होते हैं। कहते हैं ना कि कस्तूरी मृग कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही। ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखती नाई। जिस तरह से कस्तूरी को ढूंढने के लिए मृग बन बन भटकता है और वो कस्तूरी उसके ही हृदय में विराजित होती है, उसी तरह से मालिक भी हमारे हृदय में विराजित है, लेकिन हम उसे बन बन यानी कि जगह जगह ढूंढते रहते हैं और जगह जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में माथा टेकते रहते हैं। इसलिए बाबा जी ने कहा कि हमारे आगे माथा टेकवाने नहीं आते हैं, बल्कि उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि वो हमें सही तरीके से समझा सकें, ताकि हम अपनी सोच को एकाग्र कर सकें और अपना ध्यान अंदर जोड़ सकें। बाबा जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह शरीर अपने आप से कुछ नहीं कर सकता है। शब्द कर्म की रेख मिटाई, शब्द शब्द से जाई मिलाई। यह शक्ति शब्द के भीतर है और यही शब्द हमें मालिक से जोड़ता है। सत्संगों में बाबा जी अक्सर एक उदाहरण देते हैं, जैसे अगर कपड़ा गंदा हो जाए तो हम उसे धोबी के पास ले जाते हैं, लेकिन अगर उस पर बहुत गहरा दाग हो तो धोबी कह देता है कि ये दाग हमारे बस में नहीं है, लेकिन हमें वो कपड़ा चाहिए होता है क्योंकि वह हमारे लिए ज़रूरी होता है। ठीक वैसे ही हमारी आत्मा की गंदगी है जो भरी हुई है, जिसे सिर्फ शब्द के जल से ही धोया जा सकता है। और इसलिए बाबा जी हमें बार बार यही समझाते हैं कि नाम जप करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अपने अगर शरीर की गंदगी को त्यागना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी नाम जप है, जिसको अगर हम करेंगे तो हमारे शरीर की गंदगी मिट जाएगी। सिर्फ शब्द के जल से ही इसे धोया जा सकता है। और इसलिए बाबा जी शब्द ही
अमूल्य सहारा है जिसको वो बताते हैं, जिसने हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। बाबा जी ने एक बहुत प्यारी मिसाल देते हुए समझाया कि जैसे हम गंदे कपड़ों को पहले धोबी के पास ले जाते हैं, लेकिन जब दाग गहरा हो जाता है तो धोबी मना कर देता है। लॉन्ड्री के पास ले जाते हैं कि वो हमारा कपड़ा धो जाएगा, उस पर नया रंग वो चढ़ा देगा। इसी तरह हमारी आत्मा पर भी पिछले कई जन्मों के कर्मों की इतनी गहरी मैल जमा हो चुकी है कि वो साफ़ ही नहीं हो रही है। बाबा जी ने कहा कि हम मालिक से यह कितने विनती कर रहे हैं कि हे मालिक, हमारी मैली रूह को अपने प्रेम से रंग दो। हमें खुद नहीं पता है कि हमने कितने जन्मों से यह कर्मों का बोझ इकट्ठा किया हुआ है। बाड़ी में आता है जन्म जन्म की इस मल को मल त्यागी काला होए स्याह, यानी कि आत्मा पर इतने जन्मों की कालिक चढ़ चुकी है। जैसे बाहर का गंदा कपड़ा साबुन से धोया जाता है, वैसे ही हमारे मन के पापों की सफाई केवल नाम और भक्ति के रंग से ही हो सकती है। बाबा जी ने कहा, भरिए मत पाप के संग, ओह धोपे नावे के रंग। क्या सिर्फ बाहर नहाने से हम पवित्र हो जाएंगे? नहीं, जब तक हम भीतर से नाम को नहीं बरसाएंगे, अब उसकी भक्ति नहीं करेंगे, तब तक यह मैल साफ़ नहीं हो सकता है। हम सोचते हैं कि हम मालिक से अपने आप मिल जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर हम उनकी याद में रोते क्यों? वाड़ी में ही आया है कि आपन लिया ले मिले ता विछो क्यों रावोवड़ा, यानी कि अगर आत्मा खुद ही मालिक से मिल सकती तो फिर इस विरह का दर्द क्यों होता। बाबा जी कहते हैं, साध संगी प्रपाते नानक रंगी मन, यानी जब हम पूर्ण महापुरुषों की संगत में जाते हैं तभी हमें राम के रंग में रंगने की ही समझ और शक्ति मिलती है। फिर उन्होंने कहा कि शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत हमारी भक्ति से होगी। जब हम काबिल बनेंगे, जब हम मालिक में खुद को समाएंगे, जब वो खुद हम में समाएगा और हम उसे अपना बना लेंगे, तभी हमें नाम की भक्ति मिलेगी। तो बाबा जी ने हमें नाम की भक्ति करने पर जोर दिया है। संगत जी, हमें नाम की भक्ति करनी चाहिए और अपने आप को साबित करना चाहिए बाबा जी के आगे, और हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक सत्संगी हैं। तो वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।